फूल इनके पांव के नीचे निशावर कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हजरत उस बुलंदी पे पहुंचने के बाद भी कलीमियों को फरामोश नहीं करेंगे। अगला सफर जो हजरत का होगा वो इस कपड़े के साए में नहीं, छत के साए में होना चाहिए इंशाअल्लाह। ये पूरी जमीन टाइल्स से सजी भी हो और फिर ये छत भी हो, जबरदस्त स्टेज बन जाए। उसमें सिर्फ मैंने एक छोटा सा खाका, जो कि बहुत कम शॉर्ट जगह है, सिर्फ 2.5 लाख रुपए का छोटा सा बजट है, जिसमें 4 पिलर होंगे और छत होगी, और छत में नक्शो निगार सिर्फ 2.5 लाख रुपए, यानी हमको 250 आदमी चाहिए। आज यहाँ 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और शुरू में कई हजार लोग थे। जितने लोग यहाँ थे उतने लोग बाहर टहल रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो टहलने वाले थे, मैंने भी शुरू में डांटा और मोहम्मद अली भाई की नात हुई, सैयद साहब ने जबरदस्त रोशन खिताब किया। बहुत सारे लोग जो बाहर टहल रहे थे वो सब के सब अंदर आ गए। हमारा यह जलसा हर एतबार से, मजमे के एतबार से, मौसम के एतबार से, खिताब और नाथखानी के एतबार से, शेख कामिल की हाजिरी के एतबार से जबरदस्त लाजवाब जलसा हमारा हो गया। आइंदा साल में कोशिश करूंगा कि हमारी माँ बहन बेटियां वहां उस तरह बैठी ना रहें, उनके लिए दिन के जलसे का एहतमाम करेंगे दारुल कलीमिया में। हमारी माँ बहन बेटियां दिन में आएंगी, तकरीरें सुनेंगी, चली जाएंगी। इस तरह से मैं रहपुर में जो अपना मदरसा औरतों का है, वहां कल दिन भर में वहां से 9 बच्चियां फजीलत की सनद लेके निकलने वाली है। दिन में जलसा हुआ और रात में फिर मर्दों का जलसा है। उसी तरह यहाँ भी मैंने एक बार खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस पूरे इलाके में सबसे पहली बार मैंने करवाया था। हजारों की तादाद में औरतें आई थी, फिर मैं बंद किया। मेरा देखा देखी दर्जनों खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस पूरे सीमांचल जोन में होने लगी। कलीमिया में काम होता है, अब बेशुमार लोग इसका अनुसरण, इसकी नकल करते हैं। अब सैयद साहब यहाँ आ गए, अब देख लीजिएगा कि सीमांचल जोन में कम से कम 30 प्रोग्राम इनको हर साल करना पड़ेगा। एक जबरदस्त खिताब आपका हुआ और हर साल 30 कॉन्फ्रेंस इनको सीमांचल में करनी होगी। मोहम्मद अली भाई फैजी तो पूरा हिंदुस्तान के लिए तरस रहा है कि मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ आए। अब पूरे सीमांचल वाले इसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि 3 महीने तक इसी किशनगंज में होटल बुक करके इनको रहना पड़ेगा और पूरे दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरा 3 महीना इसी इलाके में रहना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारे इन मेहमानों को जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाए। 250 आदमी मुझे चाहिए, अभी भी 1000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस 1000 आदमी से 250 आदमी चाहिए, सिर्फ 250 आदमी, 250 आदमी और सिर्फ 1000 रुपए। 250 आदमी 1000 रुपए, और अभी इस वक्त 2.5 लाख रुपए हजरत के सामने होना चाहिए। और इस मेंबर का नाम मैं हजरत की इजाजत से रख रहा हूँ, मेंबर ताजुश शरीया। जरा जोरदार नारा होना चाहिए। नारे रिसालत, दारुल कलीमिया, जलसे दस्तारबंदी, मेंबर शरिया, मेंबर ताजुश शरिया, मेंबर ताजुश शरिया। 250 आदमी, 250 आदमी चाहिए और कागज कलम लेके उस पर लिखें। जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं दे रहे हैं 1000 रुपये चाहिए, 1000 रुपये। हाँ, अरे मौलाना मसूद साहब ने 1000 रुपये दिया, माशाअल्लाह। मेंबर ताजुश शरिया के हमारे 1000, हमारी भानी बेगना से आए हुए 1000 रुपये उन्होंने दिया, तो 250 आदमी चाहिए उसको। बस आज ये काम हो जाए, फिर कल कोई चंदा नहीं होगा इसका। 2.5 लाख रुपए में ये मेंबर का काम कल मैं शुरू कर दूंगा। देखिए सीरियल नंबर 2000 रुपए हमारे भाई ने दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। 2000 रुपए, 2000 रुपए, 1000 हमारे भाई ने दिया, बस सिर्फ 2.5 लाख रुपए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे इस तालिब इल्म ने बहुत दिनों से मदरसे में पढ़ रहा, इन्होंने 1000 रुपए मेंबर ताजुश शरिया के लिए, जब तक 2.5 लाख रुपए नहीं होंगे उस वक्त तक दस्तारबंदी का काम शुरू नहीं होगा और उस वक्त तक हजरत की दुआ नहीं होगी। सैयद साहब बैठे रहेंगे जब तक 2.5 लाख हजरत अपने हाथ से गिन नहीं देंगे, उस वक्त तक हम माइक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो हजरत के पास दो और कितना हुआ मैं हजरत से पूछूंगा। 1000 रुपए कोई बात नहीं है, यहाँ तो 1-1 लाख लोग देते हैं। मैंने खुद दूसरे मदरसे का चंदा किया है, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख रुपए लोगों ने दिए हैं। जहां गया उस मदरसे के लिए चंदा कर दिया, 1-1 लाख रुपए लोग देते हैं। कम से कम हम पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, आपका चर्चा हम करें कि हमारे दयार में अगर मैं ऐलान करता, आंधी तूफान की तरह लोग मुझे देते हैं, तो आपकी बात से दूसरे इलाके के लोगों को हौसला मिलता है। ये हमारे अली भाई न बोलें कि साहब मौलाना साहब आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे सैयद साहब न बोलें कि मौलाना साहब पूरे हिंदुस्तान में आप घूमते हैं मगर आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं, कोई भागेगा नहीं। अभी 2.5 लाख अगर यहाँ हुआ तो सैयद साहब
औलाद गौसे आजम की भी दुआ होगी और औलाद आला हजरत की भी दुआ होगी। यहाँ हाँ, जो भी ऑनलाइन देना चाहें वो भी देख सकते हैं, ऑनलाइन की सुविधा मौजूद है। और उसके बाद यहाँ जो बकिया रखना चाहते हैं वहाँ नाम लिखा जा रहा है, फोन नंबर लिखवा दें और नाम लिखवा दें, बस एक काम हो जाए। तकरीर तो जबरदस्त हो गई सैयद साहब की, अब आगे कोई तकरीर की जरूरत ही नहीं है। तकरीर हो गई, अली भाई की नात हो गई, बस एक नात और इनकी होगी, एक नात कम रह गई है उनकी। सैयद साहब की तकरीर जबरदस्त हो गई और एक नात उनकी कम रह गई है, वो नात हो जाएगी। फिर हमारे शेख कामिल बैतो इरशाद करेंगे। जितने लोग बाहर से मुरीद होने के लिए आए हैं वो सारे के सारे मुरीद हो जाएं। जो पहले मुरीद हो चुके हैं ताजुश शरिया से, तौसीफ मियाँ से, तहसीन मियाँ से, सलमान मियाँ से, जिससे भी जो शेख कामिल से मुरीद हुए वो तौबा की नियत से मुरीद होंगे। और जो हजरत से मुरीद हुए हैं वह फिर दोबारा तजदीद बैअत की नियत से मुरीद होंगे। और जो किसी दूसरे शेख कामिल से मुरीद हैं वह तौबा की नियत से। हाँ माशाअल्लाह, अरे हमारे अजमत भाई ये टेलर मास्टर हैं, इन्होंने 1000 रुपया दिया, बस देते जाएं। वो ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, जब तक 2.5 लाख नहीं होगा उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे। वहां लिखवा भी दें, ऑनलाइन पेमेंट कर दें। और 1000 रुपये तो मेरे ख्याल से सारे लोगों के पास होगा। ये फिक्र ना करें कि कल मेरे घर में क्या होगा, इसकी बरकत से घर में वो होगा जो आप सोच नहीं पाएंगे। ताजुश शरिया की कब्र पे बहुत दुआ कबूल होती है। मैं जब भी जाता हूँ बहुत देर तक वहां बैठता हूँ। इंशाअल्लाह करीम अगर ये मेंबर ताजुश शरिया का पैसा आज यहाँ जमा हो गया, मैं अभी फिर 5 दिन के बाद बरेली शरीफ जा रहा हूँ। एक रात में 3 तकरीरें बरेली शरीफ, और मैं जा रहा हूँ ताजुश शरिया के बाजार पाक के पास में आधा घंटा। और जो लोग आज दिया है मेंबर ताजुश शरिया के लिए, उनके लिए मैं खास दुआ ताजुश शरिया के मजार की पाइंदी में बैठ के करूंगा। सुभान अल्लाह। और जो चाहते हैं कि आपका चर्चा ताजुश शरिया के मजार के पास हो, मैं वहां आपके लिए खुसूसी दुआ करूं, तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप अभी मुझको यहाँ मेंबर ताजुश शरिया के लिए जो मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है वो हो जाए। 10,000 20,000 तो हर साल आप देते ही रहते हैं, चंदा होता ही रहता है, लेकिन आज मैं खुसूसी चंदा करना चाहता हूं कि 2.5 लाख रुपए इसी वक्त मुझको मिल जाए, ताकि मैं 2-4-5 दिन के बाद या फिर अगले जलसे से पहले ये काम फिनिश कर दूं इंशाअल्लाह करीम। अगले जलसे से पहले आएंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ तब्दीली मिल जाएगी। बस कंजूसी मत कीजिए, बखालत मत कीजिए, बस अपनी जगह उठने के बाद यहाँ आप 1-1 हज़ार रुपए अगर है तो दीजिए, नहीं तो लिखा दीजिए और नंबर दे दीजिए। उसके बाद फिर आपसे मैं कॉल करूंगा और आप यहाँ इंतजाम करके दे देंगे या फिर ऑनलाइन आप पेमेंट कर देंगे। मेंबर ताजुश शरिया के लिए मैं सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, सिर्फ 1-1 हज़ार रुपए लेके 250 लोग आ जाएं, या तो लिखा दें या नकद दे दें, ताकि मेंबर ताजुश शरिया अगले साल सज धज कर आपके सामने मौजूद रहे। अगर आपके 1,000 देने से 2.5 लाख का काम हो जाता है तो आपका नुकसान ही क्या है। और ये 1,000 रुपए 1 लाख रुपए बनकर आपके सामने आ जाता है, फिर आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। तो बस 1,000 आपका होगा, 2.5 लाख का काम हो जाएगा। कतरे कतरे से दरिया समंदर बन जाता है। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सारे लोग माशाल्लाह। गुलाम सरवर भाई 2100 रुपए दोगच्छी के। दोगच्छी एक ऐसा गांव है पूरे इलाके के लिए नमूने का गांव है इस डायरेक्शन में। अभी बैगना वाला यहाँ आकर के मालूम है अभी 60 से लेकर 70,000 क्या बात, 60 से लेकर 70,000 रुपए बैगना वाला अपने जलसे के लिए ले गया। और 12वीं शरीफ के मौके पर 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए चंदा होता है। और हमारे जलसे दस्तार बंदी के लिए सबसे ज्यादा ताउन इसी मोहल्ले का है, जो कि इस गांव का हर बच्चा इस मदरसे को अपना मदरसा समझता है। इसीलिए उनके पास जाने के बाद वो दिल खोल के ताउन करता है। मैं तो सिर्फ इशारा मैंने किया था जुमा के दिन गांव में जाके, बगैर किसी मुजाहिमत के, बगैर किसी मेहनत के, 1-2 दिन की मेहनत में ही सारे पैसे गांव वाले ने जलसे के खर्च का दे दिया। अब जलसे के लिए चंदा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारा खर्चा हमको मिल चुका है। जलसे की मेरा खर्चा है, सारा खर्चा हमको हो चुका है। मैंने सबका लिफाफ पैक करके रख दिया है। और दूसरा जलसा है जिस जलसे में वहां जाकर वहां झगड़ा करना पड़ता है, गाड़ी पे बैठो तब लोग देते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। हम लोग हैं बिहारी। बिहारी है एक गाली, अगर गाली नहीं है बिहारी तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले को ये क्या कह रहे हैं, क्या चंदा अब मौलाना होकर के 1-1 हज़ार मांग रहे हैं, 10,000 मांगो। ये सही है साहब, शहरयार बोल रहा है, अगरचे आपके नजदीक मेरा कोई वैल्यू नहीं है।
नहीं कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू होता तो अभी 10 मिनट के अंदर मैं पूरा पैसा बरस जाता। अगर मेरा वैल्यू होता, ये सैयद साहब के नजदीक वैल्यू है, हुजूर अरसलान मियां के पास मेरा वैल्यू है। अरसलान मियां कहते हैं कि जब मैं पढ़ता था बराऊं शरीफ में, बराऊं शरीफ के 90% लड़के सिर्फ आपकी तकरीर ही मदरसे में सुनते थे। ये हजरत कह रहे हैं अक्सर बच्चे आपकी तकरीर लिए और सारे बच्चे मदरसे के आपके फैंस हैं। ये आज से 5 साल पहले हजरत ने मुझे कहा था, मगर मुझको इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं अपने आप को मामूली मौलवी समझता हूँ और ये लोग दुआ देते हैं और ये लोग बड़े होने की तमन्ना करते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश का, ये भी उत्तर प्रदेश का, हजरत भी उत्तर प्रदेश के, मुफ्ती शाहिद साहब उत्तर प्रदेश के, मुफ्ती अजहर अहमद अमजदी जो आए थे वो भी उत्तर प्रदेश के। सारे उत्तर प्रदेश के मेरी बिहारी की गद बना देंगे। मुझ बिहारी को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। बोलेंगे देख लिया तुम्हारे बिहार को। हजरत ने बोला क्या 1000 रुपए बोलता है? 10,000 रुपए अगर है अपनी जगह, अपने मोहल्ले, अपने सीमांचल, अपने बिहार की अहमियत, तो जितने लोग अभी दिए हैं 10-15 लोग दिए होंगे। आप लोग 25,000 हो चुका है, तो अभी फिर भी तो 2,25,000 बाकी है। अभी तो 25% नहीं हुए हैं। इसलिए मेरी आबरू बचाने के लिए, सरकार ताजुश शरिया का फैज हासिल करने के लिए, चूंकि मैं बोल दिया कि अभी चाहिए मुझको 2.5 लाख, ताकि ये कल जाके बोलेंगे उत्तर प्रदेश में चंदा और सीना और दिल और जिगर ताजुश शरिया की मोहब्बत देखना हो तो सीमांचल में जाके देखो। ये आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए दुआ करें। इन्होंने झंझोड़ा है तब मैंने इस तरह की बात की है। इन्होंने कहा है कि क्या 1,000 10-10 हजार मांगे, 10-10 लाख का चंदा हजरत ने करवा के दिया होगा, तो 1,000 रुपए कोई माना नहीं रखता। जल्दी से दें, सारे लोग दें और लिखवा दें, ताकि अभी मैं कह दूं कि हजरत आप बताएं ये हमारे बिहारी भाई हैं। मैंने बोला और मेरी उम्मीद से ज्यादा लोगों ने ताउन करके दिखा दिया। काम बोलता है, जब काम होता है तो लोगों का पैसा देने में अखरता नहीं है। बस थोड़ी देर 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। हाँ सुभान अल्लाह। नारे के आला ये है हमारे शेख तरीक़त आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी जमीन की आमदनी से मदरसा और मस्जिद किताबों की तबाद का काम करते थे। मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने नजराने के पैसे से दीन का काम करते थे। हुजूर ताजुश शरिया ने 50 एकड़ से ज्यादा जमीन उन्होंने अपने नजराने में से जो लोगों ने ताउन किया उससे उन्होंने कौम के हवाले करके जामिअतुर रज़ा दिया है। जबरदस्त इदारा। अपने बुजुर्गों की रीति रिवाज पे अमल करते हुए मेरे शेख ने बहुत सारा रुपया मेंबर ताजुश शरिया के लिए अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जब हजरत ने दिया है तो हजरत के मुरीदों को तो सैलाब की तरह सामने आके दिल खोल के रख देना चाहिए। देख रहा हूं मैं सारे लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, इक्का दुक्का गिन चुन के लोग आ रहे हैं। छोटा सा दिल मत रखिए, दिल थोड़ा सा बड़ा रखिए। अगर कोई हजरत ने कही दिया है तो मैं इतने लोगों में 10,000 रुपए का छोटा सा नजराना हजरत को सामने रख करके मैं मांगता हूँ, शायद कि कोई मिल जाए। 10,000 रुपए का हजरत ने कहा, क्या 1,000 10,000 डिमांड करते आप? शायद के एक बंदा इतने बड़े मजमे में हो जो 10,000 रुपए मेंबर ताजुश शरिया के लिए दे दे, ताकि हुजूर सैयद शबाहत मियां की बात खाली नहीं जाए। सैयद साहब की बात निकली है, ये बहुत दुआ इनकी कबूल होती है और ये बहुत जाते हैं मदीना शरीफ। अभी रमजान में गए थे, फिर 12वीं शरीफ गए, फिर अभी रमजान में पूरा महीना बुक हो चुका है। यानी इनके बहुत सारे दिन मदीने पाक में गुजरते हैं, तब इनकी बात में असर है। मोहम्मद अली भाई फैजी भी पिछले साल पूरा रमजान गुजार के आए हैं, इस बार फिर पूरा रमजान गुजारने के लिए जा रहे हैं। हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे मगर शक है, मगर ये बोला हम तो जा रहे हैं, हमारी तो बुकिंग हो गई है, मैं तो जा चुका हूँ। ये लोग मदीना जाते हैं, इनकी दुआ बड़ी कबूल होती है। सैयद साहब बोल दिया कि 10,000 रुपए, तो एक बंदा इतने बड़े मजमे में कोई आ जाए ताकि सैयद साहब की दुआ ले ले। वो हुजूर यादगार आला हजरत नबीर आला हजरत की भी दुआ ले ले और सैयद साहब की दुआ ले ले। एक बंदा कोई हो इतने बड़े मजमे में, 1000 से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बंदा चाहिए जो सैयद साहब की बात को सच साबित कर दे और वह बता दे कि इधर सैयद साहब की जबान से एक जुमला निकला और आपने उसको सच करके दिखला दिया। 1,000 रुपए का तो ये तो मेरा फॉर्मूला है,
कि 1000 लोगों में 250 आदमी आ जाएं ताकि काम बन जाए। सैयद साहब का फॉर्मूला है कि 10,000 रुपए कोई बंदा दे तो सैयद साहब का फॉर्मूला आपके सामने, मेरा फॉर्मूला 1000 रुपए का है। 1000 रुपए आप दे दें, कोई भारी बात नहीं, लिखवा दें, यहाँ नंबर लिखवा दें कि मैं दे दूंगा, आप दे दें उसको 2-4-10 दिन के अंदर में, और बाकी अगर नकद दे दें तो सोने पे सुहागा। मगर सैयद साहब की बात खाली नहीं जानी चाहिए। 10,000 रुपए का एक छोटा सा मुतालबा मेरा है कि सैयद साहब की बात खाली न जाए। इतना बड़ा मजमा है, जमींदार लोग बैठे हैं, अरबपति जमींदार लोग बैठे हैं, और एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। उन सबों को फिर थोड़ा सा दिल जुटाने की, हिम्मत करने की और साहब आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि छोटा दिल न रखें। वमन युका शुफा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कुरान में आया है जो दिल की तंगी से बच गया वही कामयाब है। दिल तंग नहीं हो, दिल कुशादा होना चाहिए। बस कुशादा करें, सामने आ जाएं, 10,000 रुपए लेकर एक बंदा आ जाए कोई। हमारा 2-4 समधी भी सामने बैठा हुआ है। अगर ये समधी साहब अगर चाहेगा तो एक समधी काफी है, मगर समधी साहब लोग भी जबान नहीं खोल रहे हैं। अगर वो जबान खोल दें तो 10,000 रुपए तो चुटकी में हो जाए। जो साहब लाखों करोड़ों का कारोबार करते हैं और फिर जमींदार कहलाते हैं, जिनके आबा अजदाद ने ये जमीन मदरसे में वक्फ की है, ये जमीन जिस पर आप बैठे हैं मदरसा जो है इनके दादा इनके बाप लोगों ने वक्फ किया है। और फिर ये लोग ताजुश शरिया इनके घर में कदम रखे हैं, और फिर ताजुश शरिया की यादगार बल्कि अरसान मियां भी आए हैं अभी चाय पीने के लिए हमारे यादगार ताजुश शरिया समधी साहब के घर पे जाएंगे। और फिर बस छोटी सी रकम है, बस फौरन काम हो जाएगा। ये लोग सोच रहे हैं कि चलो दूसरा दे देगा तो हम क्यों सामने बढ़े। दूसरा देगा जब बाप दादा ने जमीन दिया है तो फिर आप ही का ज्यादा हिस्सा बनता है कि सबसे बड़ा ताबुन भी आपका ही होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मैं इंतजार कर रहा हूं कि शायद सैयद साहब की बात खाली ना जाए और वह सामने आके कह दें कि मेरी तरफ से 10,000 रुपए, मेरा भी हौसला हो जाएगा, मेरे रिश्ते की भी आबरू रह जाएगी और सैयद साहब की बात रह जाएगी। इतना बड़ा मजमा है, 10,000 रुपए का छोटी सी रकम। अभी एक साहब ने, मास्टर मंजर साहब ने अपने बेटे के हाथ के जरिए 10,000 रुपए भिजवा दिया। अभी मैंने पॉकेट में रखा है। मैंने उनसे कहा था इनके भाई अब्दुल हकीम बहादुरगंज बांसवाड़ी, ये मेरे मदरसे के तालिब इल्म है। भाई इनके तुम्हारे कहाँ रहते हैं? भाई कहाँ रहते हैं? बहादुरगंज में रहते हैं। बताइए, तालिब इल्म मेरे मदरसे कई साल से पढ़ रहा और इनके भाई बहादुरगंज में रहते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे भाई की तरफ से 10,000 रुपए मेरे ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार हाथ उठा के बोलिए मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मेंबरे ताजुल शरिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके भाई के कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सैयद साहब खुसूसी दुआ कर देंगे, क्योंकि आपने कह दिया वो तो 10 आदमी मिलकर के 10,000 देता, बेचारा अकेला 10,000 दे दिया। ये आपने तवज्जो दिला दी, आपकी वजह से हो गया। और खुसूसी दुआ कर दीजिए इनके लिए, अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हमारा समझी 2-3 बैठा हुआ आगे, हम नाम नहीं लेना चाहते। अगर वो दे दिए होते पहले तो फिर मुझको और बड़ी खुशी हासिल हो जाती। मगर चलो, मेरे तालिब इल्म ने अपने भाई की तरफ से दिया। अगर ये लोग अभी भी दे दें, अभी भी बोल दें कि साहब हमारी तरफ से, तो फिर मुझे और खुशी हासिल हो जाएगी और मदद मिल जाएगी। इसमें चूंकि 2.5 लाख रुपए चाहिए, अभी तो 50,000 भी नहीं हुए। कितना पूरा नहीं होगा तो अभी सुबह तक हम बोलते रह जाएंगे, करना ही पड़ेगा वरना इतना बड़ा मजमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 9,000 रुपए ये हमारे मुख्तार भाई, हमारी अपनी सगी भांजी का ताजा रिश्ता इनके जमात साल बेटे से हुआ है। अभी बिल्कुल ताजा समधी हैं, बहुत दिन नहीं हुआ, ताजा समधी हैं हमारी अपनी। हाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब बता रहे सैयद साहब, अगर ऐसा आपने कर दिया तो फिर रिश्तेदार लोग आगे नहीं बैठेंगे आपके? नहीं, हमारे रिश्तेदार आगे ही बैठेंगे, क्योंकि ये लोग आगे हैं, आगे बैठे। हमारे खादिम साहब बैठे हुए हैं, बीमार आदमी हैं, उसके बावजूद हर जलसे में पूरे गांव के लोग सो जाएं मगर ये पूरे गांव की तरफ से नुमाइंदगी करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। फजर तक सारे मेहमान को रवाना करने के बाद तब जाते हैं। बीमार होने के बावजूद यहाँ बैठे हुए हैं। बस 2.5 लाख रुपए चाहिए मुझको। 10,000 हमारे समधी ने दे दिया, 10,000 हमारे इस बच्चे ने दे दिया, और 40,000 रुपए हो गए, और हमारे इन्होंने दिया। बस 1,000 रुपए का ताउन चाहिए। अब 250, अब कुछ लोग बोले 1000 नहीं है तो मैं क्या करूं? बस मैं थोड़ा और उससे डाउन हो जाता हूं, सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए लेके 500 आदमी हो जाते तो 2.5 लाख रुपए ऐसे ही हो जाता। 500 रुपए की छोटी सी रकम
मैं आप सबों से मुतालबा करता हूं ताकि आज मेरी बात खाली नहीं जाए, मेंबर ताजुश शरिया की तामीर का काम शुरू हो जाए, अगले जलसे से पहले पहले एक मुस्तकिल मेंबर बन जाए और यहाँ पे कोई दूसरा कपड़ा नहीं लड़के छत ही इतनी खूबसूरत हो जाए कि मुस्तकिल जब तक ये मदरसा रहे, जब तक सारी बिल्डिंगें रहे, उस वक्त तक ये मेंबर। और जुमा के दिन जब बड़ी आबादी हो जाएगी तो नमाजी, चूंकि मस्जिद तो ऐसे ही बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर और ज्यादा आबादी हो जाए तो फिर ये मेंबर उस जमात के लिए भी काफी हो जाए। तो अब मेंबर ताजुश शरिया के लिए 500 रुपए का छोटा सा नजराना आपसे तलब है, आप सब लेके आ जाए। 500 रुपए का छोटा सा नजराना, बैठा नहीं और ज्यादा परेशान ना हो और ज्यादा अपने दिल को तंग भी नहीं करें। 500 रुपए की छोटी सी रकम आप दें ताकि हमारा ये मेंबर बहुत जल्द तामीर हो जाए। मान लिया जाए 2.5 लाख रुपए अगर नहीं भी हो पाया, थोड़ा कम भी रहा, इंशाअल्लाह अजीज वो हो जाएगा, मगर एक बड़ी रकम, बड़ा अमाउंट आज हो जाना चाहिए। और फिर जब हमारे समधी ने 10,000 रुपए दे दिया है तो मैं भी आप सबों को गवाह बना करके मैं ऐलान करता हूं, सैयद साहब हमारे समधी ने 10,000 जब दे दिया तो मैं भी अपने नजराने में से 10,000 रुपए मेंबर ताजुश शरिया के लिए दे दिया। अरे रालो, हाँ नहीं सैयद साहब ने, मैंने अपने नजराने का 10,000 रुपए दिया मैंने मेंबर ताजुश शरिया को। हाँ जोर से नारे का जवाब दो भाई। 2000 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज में नारे रिसालत, खतीबुल हिंद, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा कादरी, इनकी तरफ से 10,000 रुपये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10,000 रुपए मैंने इस मेंबर ताजुश शरिया के लिए दिया। अगरचे कुछ लोग सोचते होंगे 10,000 रुपए आपके लिए बहुत कम है, क्या है वो, एक दिन का नजराना भी नहीं। मैं खुद चाहूँ तो 2.5 लाख रुपए बना दूं, 2-4 दिन से में हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं ही सवाब लूटूं, सवाब आपको लूटना है, सारे लोगों को उसमें शरीक हो जाना है, सबों को शरीक होना है। जो हमारे दूसरे समधी हैं, हमारे खजानजी साहब अहमद भाई, इन्होंने 2,000 रुपए दिया। अल्लाह तबारक व तआला ये टाइम भी देते हैं और पूरी रात जागेंगे, सुबह जाएंगे और 2,000 रुपए का ताउन किया। मुख्तार भाई, अहमद भाई और एक समधी, इन दोनों समधी से ज्यादा मालदार है। हाँ वो समधी इन दोनों से ज्यादा मालदार, तो सारे समधी हैं, इन दोनों से ज्यादा मालदार है। वो समधी नजर नहीं आ रहे हैं सामने, वो देखा था उनको, वो हाँ उस समधी का बेटा नजर आ रहा है। वो समधी ज्यादा मालदार है हमारे फजलू भाई, वो हमारे वो डबल समधी हो गए, एक हमारे समधी के भी समधी हो गए, इनके थ्रू से मेरे भी समधी हो गए। अगर वो यहाँ रहते तो मुमकिन है कि 20,000 रुपए जरूर वो दे दिए होते, और अगर नहीं है तो मैंने उनका नाम ले लिया है, मुझे यकीन हासिल है कि वो जरूर खामोशी से वो इस मेंबर के लिए 20,000 रुपए वो दे ही देंगे, मुझे उम्मीद हासिल है। तो इस तरह से 2.5 लाख रुपए और हो जाएंगे। बस एक जनरल ऐलान के सारे लोग शरीक हो जाएं, जिसके पास जो है 100 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, ताकि सारे लोग शरीक हो जाएं। सारे लोग अपनी जगह से उठाएं और 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, जिसके पास जितना है वो सब सामने लाके जमा कर दें, बगैर लिखाए हुए सब यहाँ जमा कर दें, ताकि आप सबों की शिरकत यहाँ हो जाए। और जो बच जाएगी जो रकम, उतना अगर न मिल पाए तो हम उसके लिए स्पेशली इंतजाम कर लेंगे, अपने दोस्त अहबाब से कह करके हम ले लेंगे। मगर अभी आपको यहाँ आपकी हिस्सेदारी हो जानी चाहिए। जितने पैसे अभी जमा होंगे वो होंगे, जो घट जाएंगे मैं स्पेशल तौर पर अपने दोस्त अहबाब, अपने मुरीदों से लेकर के मैं वो काम कर लूंगा। आपके पास रसीद लेके मेंबर ताजुश शरिया का चंदा करने नहीं जाऊंगा, और आज के बाद से फिर मेंबर ताजुश शरिया का ऐलान आपके सामने कभी नहीं करूंगा। जो अभी हो गया, उसके बाद फिर मैं हूं, समझ लूंगा मुझे कहां से इंतजाम करना है और किससे लेना है, इंतजाम हो जाएगा। मगर आपकी हिस्सेदारी हो जानी चाहिए। 100 रुपए, 500 रुपए, जिसके पास जितना है सारे लोग शरीक हो जाए, सारे लोग शरीक हो जाएं, दें, फिर अपनी जगह कुर्सी पे वापस बैठ जाएं। उसके बाद जो बाहर लोग खड़े हैं वो सब अंदर आ जाएं। कुर्सी हमारी बहुत सारी खाली है, मेरी माँ बहन बेटियां पर्दे में हैं, जो मुरीद होने आई हैं वो सब वहीं पे रहें। अभी हजरत से बैतुल इरशाद का सिलसिला शुरू होगा, आप सब भी मुरीद हो जाएंगे। और जो हमारे भाई हैं, मैंने बीच का ये रास्ता खाली छोड़ा था कारपेट बिछा के, ताकि दोनों तरफ से लोगों को स्टेज पे आने में सहूलत हो। हाँ बस
फौरन स्टेज पे यहाँ आने की सहूलत हासिल हो जाए। ये बीच का रास्ता मैंने छोड़ा था ताकि लोग इधर से भी आए, उधर से लाएं, शायरों खतीबों को भी नवाजें। तो मैंने छोड़ा था मगर लोग इस पे बैठ गए, रास्ता तंग कर दिया, आने में परेशानी लोगों को हो रही है। बस जिसके पास जितना है 100 रुपए, 500 रुपए, 25 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, जिसके पास जितना है वो सब देते जाए। अली भाई को देते जाएं, वहां सामने देते जाएं, और जो मुसाफा करना चाहते मुसाफा भी करते जाएं। हमारे शेख सबों को दे रहे हैं, अंदर ही अंदर हजरत आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबों का यहाँ आना, दीन की बातें सुनना और अपना माली ताउन करना, ये सब अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान में, आपके माल में, आपकी औलाद में, आपके कारोबार में, सब में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जाहिर सी बात है जहाँ हजारों मुसलमान होते हैं जरूर उसमें कोई ना कोई अल्लाह वाला होता है, उसमें जरूर कोई ना कोई वली होते हैं। तो फिर जहाँ वली इब्ने वली बैठे हुए हों, क्या कहना है, बस सारे लोग अपनी जगह से उड़ जाएं। 50 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, जिसके पास जितना है दें, अब बाकी सारे लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। देने के बाद हाँ, जो हमारे मदरसे के छोटे बच्चे हैं या हमारे गांव के दोगोची के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारी मस्तूरात में चली जाए, खवातीन में चली जाए। खवातीन तो यहाँ आ नहीं सकती हैं, वो वहीं से हमारे बच्चे मदरसे के आपके पास जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को अपना ताउन आप पेश करें। 100 रुपए, 50 रुपए, जिसको जितना देना है वो दे दें, ताकि आपकी तरफ से भी इस मेंबर ताजुल शरिया में आपकी हिस्सेदारी भी हो जाए, आपको ताउन भी इस मेंबर को मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को बेहतरीन बदला अता फरमाए। 50 रुपए, 100 रुपए, कोशिश करें कि 100 रुपए से कम ना हो, ताकि बहुत जल्दी उस अमाउंट के तकमील तक मैं पहुंच जाऊं। जितने लोग आए हैं सारे लोग शरीक हो जाए, फिर बैठ जाए। उस अभी दस्तारबंदी का मंजर होगा, फिर उसके बाद बैतो इरशाद का मंजर होगा। आप जितने लोग आए हैं सबके सब मुरीद होंगे, सबके सब तौबा करेंगे, तजदीद बेअत करेंगे। हमारी माँ बहन बेटियां वहीं बैठी रहेंगी, वहीं से तौबा करेंगी। हजरत यहाँ से तौबा करवाएंगे, वो अपने हिसाब से तौबा करेंगी। बैत में सरकार गौसे आजम की कनीजों में शामिल हो जाएंगी। और जो आप लोग हैं, ऐसा नहीं कि पिछले साल अगले साल हो जाऊंगा या बाद में हो जाऊंगा, ऐसा मौका शायद आए ना आए। हर लम्हे को आदमी को आखिरी लम्हा जिंदगी का समझना चाहिए। इसलिए इस मौके को गनीमत समझते हुए शेख कामिल पीर तरीकत वली इब्ने वली से मुरीद होकर बरकते गौसे आजम को लूटने की कोशिश करनी चाहिए। सारे लोग बैठ जाएं, जो बाहर है सब अंदर आ जाएं। अब शेख कामिल हमारे बैतो इरशाद का सिलसिला शुरू करेंगे। आप एक खुसूसी घड़ी है, ये रात का आखिरी पहर तहज्जुद का वक्त है और खुसूसी फैजान का वक्त है, जब आसमानी दुनिया पे अल्लाह तबारक व तआला की खास अल्लाह के खास इनाम और इकराम इस दुनिया पे बरसता है। और फिर नुज़ूल इजलाल फरमा के रब्बे करीम बंदों से कहता है कि है तुम में से कोई मांगने वाला मैं उसे दे दूं, है कोई मगफरत करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई दुनिया तलब करने वाला मैं उसे दे दूं। यानी है कोई ऐसा, है कोई वैसा। ये वो मुकद्दस घड़ी है जो हर रात में आती है, खुसूसी रातों के अलावा। अब उस घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबों के इस अतियात को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे फारिग होने वाले सारे बच्चों को अल्लाह इल्म नाफे, अमल सालेह, मरते दम तक कुरान पाक और दीनी बातों को उनके सीने में अल्लाह महफूज फरमा दे। इस मदरसे को इस पूरे इलाके के मुसलमानों का एक मरकजी किला मसलक के आला हजरत का बना दे और हर आने वाला दिन पिछले दिनों से बेहतर कारतगी का मुजाहरा ये मदरसा करता रहे। बस आप लोगों ने ताउन किया, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत आप लोगों ने ताउन किया, माशाल्लाह। हाँ ठीक है, उसको रखे रहिए। अब मैं अस्माए फारगीन उलमा कराम का नाम लेता हूँ। सैयद साहब हाथ लगा दिया, हाथ लगा दिया। मोहम्मद आशिक रजा इब्न मोहम्मद जमील अख्तर, वो सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। और हजरत के हाथों से उनके सर पे दस्तार बांधी जा रही है, माशाअल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, ये वाला ना। हाँ हाँ, और हुजूर मुफ्ती शाहिद साहब भी तशरीफ फरमा हैं, जो सैयद साहब जो हुजूर अरसलान मियाँ के साथ हमेशा रहते हैं और अरसलान मियाँ के सारे प्रोग्राम्स को वो सेट करते हैं। इसलिए उनकी बड़ी मेहनतें हैं। जब भी मैंने उनसे बात की हमेशा वो मेरी बात मानते रहे। इलाके में जहाँ कहीं भी हजरत का दौरा होता है तो मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब हमेशा पेश रहते हैं। मोहम्मद आशिक रजा इब्न मोहम्मद जमील अख्तर, मोहम्मद आशिक मदनी इब्न मोहम्मद असगर बेगूसराय, मोहम्मद रमजान अली इब्न मोहम्मद तस्लीम पूर्णिया, मोहम्मद शाहिद अनवर इब्न मोहम्मद खलील पूर्णिया,
मोहम्मद मुबारक हुसैन इब्न मोहम्मद शोएब पूर्णिया, मोहम्मद फहीम रब्बानी इब्न मौलाना शमीम अख्तर पूर्णिया, मोहम्मद गुलफराज रजा इब्न मोहम्मद कबीर पूर्णिया, मोहम्मद तौसीफ रजा इब्न मोहम्मद आबिद हुसैन किशनगंज। ये हमारे 8 बच्चे हैं जिन्होंने आलमियत की दस्तार ली और बहुत मेहनत से इन बच्चों ने यहाँ इल्म हासिल किया और आज दस्तार आलमियत से सरफराज हो रहे हैं। बड़े खुश नसीब हैं कि सैयद साहब का हाथ इनके इमामा में लग रहा है। बड़े खुश नसीब हैं कि हुजूर अरसलान मियां क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का हाथ इनके अमामा में लग रहा है। बड़े खुशनसीब हैं ये बच्चे जिनके अमामा में सैयद साहब का, हुजूर मुफ्ती शाहिद साहब का और हमारे शेख का। कोई वीडियोग्राफी नहीं करेगा, कोई फोटो नहीं लेगा। फोटो लेना हराम है, इस बात को हमेशा नोट कर लो। फोटो लेना हराम है, हराम था, हराम है, हराम रहेगा। जिस तरह नमाज छोड़ना हराम था, हराम है, हराम रहेगा। चाहे लोग नमाज छोड़े अलग बात है, मगर हराम है। उसी तरह चाहे लोग शौक से फोटो लें, सेल्फी लें, मगर वो हराम था, हराम है, हराम रहेगा। और फिर जो बच्चे हमारे फारिग हो रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार आए हुए हैं मर्द की सूरत में, वो अभी कोई हार फूल नहीं पहनाएंगे, चूंकि अभी हजरत का खिताब होना है, बैतुल इरशाद होना है। जब सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, फिर जितना चाहे नजराना अपने अपने मेहमान को दें, अपने होने वाले आलिम हाफिज को दें। अभी नहीं, अभी नहीं, सब लोग हार फूल लेके बैठे रहें। माँ बहन औरतें हमारी जहां हैं वहीं रहें, वो मर्दों के बीच में यहाँ नहीं आए। आप हार देना चाहते अपने बेटों को, भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को, तो आप वहीं बैठी रहें। जब बच्चे हमारे यहाँ से दुआ के बाद अपने रूम में चले जाएंगे, वहां जाके आप अपने अजीजों को उनको हार पहनाएंगी और दुआ देंगे। यहाँ मर्दों के बीच में आकर के नहीं, वहीं रहें। बस महफिल अब कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगी। बस हजरत से आप भी मुरीद हो जाएं, हमारे सारे मर्द हजरात मुरीद हो जाएं और दस्तारबंदी का ये सुनहरा मंजर आप देख लें। ये बच्चे दूल्हा बन रहे हैं। इन्होंने 10 साल मदरसे में मेहनत की है, आज आलिम बन रहे हैं। अब तक तालिब इल्म थे, अब मुतअल्लिम थे, अब वो आलिम बन रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इन बच्चों को खूब खूब दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हुफ्फाज में हमारे 8 बच्चे हैं। मोहम्मद इकरार इब्न मोहम्मद इरफान, ये पूर्णिया के हैं। ये हमारे मदरसे की खुसूसियत ये भी है कि ज्यादा बच्चे हमारे पूर्णिया के हैं, हमारे इसी जिले के हैं। वरना बहुत सारे मदरसों में बोरों का बच्चा दूर से लाया जाता है, और मगर हमारे यहाँ नहीं, सब बच्चे, अक्सर बच्चे पूर्णिया के हैं, अररिया के हैं, जो आसपास के अजला हैं किशनगंज के, उसके हैं। मोहम्मद इकरार इब्न मोहम्मद इरफान पूर्णिया, मोहम्मद अजमल रजा इब्न मोहम्मद इब्राहिम पूर्णिया, मोहम्मद शाहिद रजा इब्न मोहम्मद मुख्तार आलम कटिहार, मोहम्मद जाबाज आलम इब्न मोहम्मद शमशीर आलम कटिहार, मोहम्मद जुनाब रजा इब्न मोहम्मद मुस्तकीम पूर्णिया, मोहम्मद अहसन रजा इब्न मौलाना शौकत कटिहार, मोहम्मद अली मुर्तजा इब्न मोहम्मद अल्ताफ हुसैन अररिया, मोहम्मद दानिश रजा इब्न मोहम्मद महबूब आलम किशनगंज। ये हमारे 8 बच्चे हैं जो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया यानी सीमांचल, जिन 4 अजला को बोला जाता है, इसी सीमांचल के सारे बच्चे हैं। और कुछ बच्चे हमारे आलिमत में हैं जो बेगूसराय से आए हुए हैं। दूर दराज से अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना है तो जरूर कलीमिया में आप भेजें। हमारे यहाँ अंग्रेजी की अच्छी तालीम होती है, हमारे यहाँ अरबी की जबरदस्त तालीम होती है। सारे असातिज़ा बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। हमारे असातिज़ा जिनका नाम आपने अपने पोस्टर में देखा, मौलाना मंजूर साहब हैं, मुफ्ती मनाजिर साहब हैं, मौलाना मसूद साहब हैं, मुफ्ती जुनैद साहब हैं, मौलाना तौसीफ अज़हरी है, हाफिज़ कारी नवाजिश हैं, मोहम्मद साकिब रजा है, मास्टर मोहम्मद हसीबुद्दीन साहब हैं, कारी मोहम्मद इकरामुल हक साहब हैं। ये हमारे मदरसे के टीचर्स हैं जो बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई फूल माला नहीं बना अभी वहां अपनी जगह बैठे रहो। सलात सलाम दुआ के बाद जब ये अपने रूम में जाएंगे, वहां इसको खूब पहनाएं, खूब दुआ दें, खूब इनको मुबारकबादी दें। आलिम बनने के बाद मुबारकबादी दें, इनको फूल माला पहने। बात अभी नहीं, अभी सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। अभी नहीं पहना है कोई, अभी कोई तोहफा नहीं देगा, अभी कोई नहीं पहनाएगा। उस झोला में कर दीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ हाँ हाँ, चलिए माशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों ने लिखा, जो लिखने वाला वो जिसमें लिखा था वो कहाँ, वो भाई अली रेबर, वो जिसमें लिखा हुआ है उसको, उस कागज को उसमें डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए। हाँ हाँ, कौन? अरे माशाअल्लाह, हमारे यहाँ की लाइब्रेरी तो मौलाना जुनैद साहब को दे दिया। ये हमारे हजरत ने जबरदस्त किताबें लिखी, तरबियतुल लौह कलम, फतवा रज़वी दारुल इफ्ता। शेख बहुत कम उम्री में हजारों फतवा लिख चुके हैं।
यानी ये समझ लें कि सरकार ताजुल शरिया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, सरकार जुज्जतुल इस्लाम, हुजूर रेहाने मिल्लत सरकार आला हजरत की यादगार बनकर, उन बुजुर्गों की अमानत बनकर इल्म का दरिया बहा रहे। इतनी मोटी मोटी किताब इस मुख्तसर सी मुद्दत में आपने लिख डाली। ये किताबें दारुल उलूम कलीमिया की लाइब्रेरी के लिए हजरत ने बतौर तोहफा हमारे मदरसे की लाइब्रेरी के लिए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन किताबें हैं, तरबियत लौह कलम, जबरदस्त किताब माशाल्लाह। ये रसालतान रायतान, ये मैंने इसका मुताला किया है। रद्द वहाबिया पे जबरदस्त इन्होंने तहकीक अपनी पेश की है। और एक किताब है अहमद ज़ैनी तहरान मक्की रहमतुल्लाह अलैह की, उस किताब का इन्होंने तर्जमा किया है। 2 रिसालों को उन्होंने जमा किया, बहुत जबरदस्त अहले इल्म के लिए एक नमूना है। इल्मी खजाने में एक जबरदस्त इजाफा है। बड़ा करेगा, दुआ के बाद करेगा, दुआ के बाद जितना फूल माला पहनना पहना, अभी नहीं, अभी सब बैठे रहो। हजरत का चेहरा देखो, वरना हजरत को हम लेके चले जाएंगे। सारे लोग अपनी जगह पे रहो, बाद में अब्दुर्रहमान भाई अब क्यों परेशान हो रहे हैं, बाद में, अभी नहीं, बाद 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 हजरत कम उम्री में बहुत जबरदस्त काम हजरत कहते हैं। 3 मोटी मोटी किताबें, बहुत सारी किताब में प्लान है और सब हो जाएगा। हजरत की तसनीफ है। हजरत बहुत जबरदस्त शक कामिल, तकवा परात के पाबंद, नमाज के पाबंद, इल्मी, मजहबी, दीनी, रूहानी, इस्लाही हर एतबार से एक लाजवाब यूनिक पर्सनालिटी के मालिक हैं हुजूर अरसलान मियां। और एक बात, अगले साल जब आप यहाँ आएंगे तो 1000 से ज्यादा किताबें हमारी लाइब्रेरी में रहेंगी। इमाम अहमद रजा लाइब्रेरी, सुभान अल्लाह। उस लाइब्रेरी का इफ्तिताह, अभी लाइब्रेरी है, अभी कई 100 किताबें हैं, लेकिन अभी मैं इंशाअल्लाह रमजान शरीफ से पहले या रमजान के बाद मैं लगभग 5 से लेके 10 लाख रुपए की किताब मैं ला रहा हूँ लाइब्रेरी में। एक जबरदस्त नमूने की लाइब्रेरी हो हमारे मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों के लिए, वो किताबें मैं ला रहा हूँ। और अगले साल जब शेख आएंगे तो इमाम अहमद रजा की हजारों किताबों का इफ्तिताह करेंगे लाइब्रेरी का। वो सामने एक मंजिल है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग है वो, अब अगले साल। और ये फिर मेंबर ताजुल शरिया, गुंबद रजा, इमाम अहमद रजा लाइब्रेरी साहब, इमाम अहमद रजा लाइब्रेरी सेंट्रल बिल्डिंग। एक फकीर सूफी बुजुर्ग आए थे वहाँ उत्तर प्रदेश के कटरा रामपुर से और रहने वाले थे वहाँ के लखनऊ के। उन्होंने इस जमीन को अपने मुरीद से लेकर के, हाँ इंशाअल्लाह, फिर वो उन्होंने उनके मुरीदों ने ये जमीन उनको दी। उन्होंने ये जमीन मदरसे में वक्फ कर दी, मदरसा, मस्जिद और खानका के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सूफी अब्दुल रशीद लखनवी अलैहि रहमा को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने एक बड़ा एक बुनियाद उन्होंने डाल दी। और आज वही छोटा सा दरख्त आज एक तनावर दरख्त में तब्दील हो गया है। और हमारे बुजुर्गों की यहाँ बराबर आमद हो रही। इन बुजुर्गों के कदमों का नतीजा है, ये कुछ नहीं है, फिर भी सारा काम हो जाता है। हम लोगों की मेहनतें 1% है, इन बुजुर्गों की मेहनतें 90% हैं। इनकी दुआओं से, इनकी बरकतों से सारा काम हो रहा है। बहुत सारे मदरसे वाले 10 बच्चे उसके पास नहीं आ रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ 200, 250, 300 बच्चे जिसके रखने की कैपेसिटी मेरे पास नहीं होती है। इतने बच्चे दूर दराज से चलकर 4 अजला से बाहर से आकर के यहाँ इल्म हासिल करते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, हिसाब, अरबी, उर्दू, फारसी की जबरदस्त तालीम। सारा फोकस हमारा है, बिल्डिंग भी हो उससे ज्यादा फोकस तालीम पे है। अल्लाह ताला आप सबों को इस इदारे में अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे 8 हुफ़ाज़ थे और 8 उलमा किराम थे जो आपके सामने बतौर अमानत कौम के हवाले इनको किया गया। और मदरसे की छोटी सी कारकर्दगी, चूंकि मदरसे का जलसा दस्तारबंदी का, इसलिए मैंने मदरसे का काम, मदरसे का जो प्रोग्राम है वो सब मैंने आपको रख दिया, आपको परेशान नहीं किया। अब हमारे शेख कामिल हैं, वो सब आपको बैअत करेंगे और आप मुरीद हो जाएं। जो बैत हो चुके हैं दोबारा तजदीद बैत यानी नया उसको रेन्युअल करना है। और जो किसी दूसरे शेख कामिल से मुरीद हैं वो तौबा की नीयत से, और जो हजरत से नए तौर पर मुरीद होंगे वो मुरीद होने की नीयत से। सारे लोग जितने यहाँ पे हैं सारे लोग मुरीद होंगे। और एक दूसरा छोटा सा काम मैं ये कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 6 टीचर तो गवर्नमेंट से उनको तनख्वाह मिलती है, अलग से 4-5 टीचर हमारे यहाँ रहते हैं। और उनकी तनख्वाहों से, चूंकि ये मदरसा गवर्नमेंट की सतह से तो बहुत मिडिल लेवल का है, लेकिन उससे हट करके ये मदरसा यूनिवर्सिटी लेवल का है जहाँ से हमारे बच्चे आलिम बन रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं सारे इंतजाम कहाँ से होते हैं और कैसे होता है। तो उसके लिए अलग से टीचर हमने बहाल किया, हमारे मुफ्ती तौसीफ अजहरी हैं,
जामे अजहर मिस्र से पढ़ के आए, ये हमारे टीचर हैं मुफ्ती जुनैद साहब, हाफिज, कारी, मुफ्ती प्लस हैं वो तीनों, और फिर वो यहाँ हमारे यहाँ काम अंजाम दे रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे बादशाह टीचर रहे जो चले गए, और अभी जो लोग भी हैं वो सब बासलाहियत हैं। जो बच्चे हमारे फजीलत के दर्जे में दाखिला लेना चाहते हैं, हालांकि फजीलत की तालीम अब तक यहाँ हुई नहीं है, आलिमियत तक ही हुई है, मगर इस बार कोशिश करो, जब अच्छी टीम हमारे अच्छे आलिमों की यहाँ आ गई है, तो फजीलत के तलबा अगर आते हैं तो उसको हम अलग से इजाफी माहाना वजीफा उसको देंगे, ताकि उनके खर्च का बार उनके बाप गार्जियन पे न हो, और सारा खर्च मदरसे से मिल जाए। जो फजीलत की तालीम यहाँ से हासिल करेंगे, और दारुल इफ्ता का भी क़याम हमारे यहाँ हो रहा है, हजरत के हाथों हो जाएगा। और फिर जो मुफ्ती बनना चाहेंगे उसके लिए स्पेशल तौर पर टेस्ट लेके, एग्जाम लेके, उनके भारी उसको मुआवजा देकर और जबरदस्त ढंग से 3-4 साल मेहनत करवा के एक अच्छा मुफ्ती बनाने की कोशिश की जाएगी। बस एक प्रोग्राम है, और अल्लाह ताला जब बंदा जज्बा लेके आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला मदद करता है। इसलिए अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए मेरे मदरसे में दाखिला करवाएं। फजीलत के बच्चे जो मुतमन्नी हैं उनको अच्छी तालीम हम देंगे, अच्छे असतिज़ा के जरिए वो यहाँ दाखिला करवा लें, ताकि हमारे यहाँ एक जबरदस्त तालीमी सिलसिला आगे बढ़ जाए। और फिर जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद ही एग्जाम वहाँ दे सकते हैं। हमारा एक बच्चा है जो मैट्रिक में फर्स्ट किया है, वो बच्चा है जो यहाँ पढ़ने के बाद वो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा है, और मैं खुद मदरसे में बुनियादी तौर पर पढ़ के मैट्रिक में पूरे 400-500 बच्चे में फर्स्ट मैंने किया, इंटरमीडिएट में पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरा टॉप रिजल्ट रहा, ग्रेजुएशन में टॉप रिजल्ट रहा, एमए में पूरे कॉलेज डीएस कॉलेज कटिहार में टॉप का रिजल्ट रहा। मदरसे में पढ़ते हुए मैंने तैयारी की है, वहाँ की मेहनत कोई भी करेगा तो जबरदस्त नतीजा उसको होगा। तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ करके मुझसे स्पिरिट लेकर, मुझसे तहरीक लेकर वो बच्चे स्कूल कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ हैं वो सब बैठे रहे। अब मुरीदी का सिलसिला मैं शुरू करता हूँ। हजरत के हाथों सारे लोग बैत हो जाएं, उसके बाद हजरत का मुख्तसर सा खिताब होगा। और मोहम्मद अली भाई हैं, चले गए अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है, हजरत को आप देखते रहें। फिर बैत और इरशाद के बाद मुख्तसर सा वाज, मुख्तसर सा खुतबा हजरत का होगा। फिर उसके बाद सलातो सलाम हम लोग पढ़ेंगे, हजरत से दुआ लेंगे, एक लाइन बना के लोग रहेंगे, हजरत से मुसाफा करेंगे, चूंकि रोज रोज ऐसी हस्तियां आती नहीं हैं। उसके बाद फिर खुश होकर, शादकाम होकर, लगेगा कि हमने आज कुछ किया है, खुश होकर बोझ हल्का करके अपने घरों को आप वापस होंगे। जितने सारे लोग सामने हैं वो सब के सब अपनी जगह बैठे रहे, और वहीं से हजरत जो कुछ पढ़ाते हैं पढ़ते रहें। एक चादर यहाँ से सामने दे दिया जाए ताकि वो लोग करें। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे जितने असातिज़ा बाहर के हैं, नहीं ये चादर ये, हाँ ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। हमारे जितने असातिज़ा हैं उसमें से सबों का इल्मी कद भी अलग अलग होता है, सबों की मेहनतें भी अलग अलग होती हैं। तो मैंने इस बार से कोशिश किया है कि उन हौसला अफजाई करने के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी कहा, और मेरी भी ख्वाहिश थी, फोटो मत लो, फोटो नहीं लेने का, मत फोटो लो, बस मना कर दो। हाँ, फोटो कोई नहीं लेगा, फोटो लेना हराम है, कोई नहीं लेगा। और फिर हमारे यहाँ के एक बेस्ट टीचर अवार्ड हमने सिलसिला इस बार से मैं शुरू कर रहा हूँ। जितने भी टीचर हमारे 8-10 टीचर हैं उसमें जो सबसे ज्यादा वक्त की पाबंदी, सबसे ज्यादा मेहनत, और नमाज़े बाजमात की अदायगी, और बच्चों से नमाज पढ़वाना, फजर में उठाना, पाबंदी करना, और सबसे ज्यादा कम छुट्टी लेना, वक्त पे बच्चों के बीच सुबह शाम बैठना, और दरसगाह में बहुत कम नागा करना, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पर हमने सोचा है कि इस बार से हर साल जो भी इस काबिल होंगे उनको नवाजा जाएगा। अभी मैंने छोटी सी इज्जत अफजाई करने के लिए हाफिजो कारी मुफ्ती जुनैद आलम साहब मरकजी का सिलेक्शन इस बार के लिए बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए हमने किया है, और हमारे लोगों ने किया है। इस साल हमारे मदरसे का बेस्ट टीचर हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद जुनैद आलम साहब मरकजी, जामियतुर रज़ा से फारिग, और उन्होंने वहीं से जामियतुर रज़ा से भी उन्होंने कोरेस्पोंडिंग कोर्स करके उन्होंने इफ्ता भी किया है, और जबरदस्त हाफिज दोगोची गांव में 2 साल से तरावी सुना रहे हैं। सारे लोग इनसे खुश हैं। और कुछ लोग होते हैं कि अच्छे हाफिज आलिम हैं मगर बच्चों को कुछ नहीं दे पाते हैं, मदरसे को कुछ नहीं दे पाते हैं, अपने आप में रहते हैं, मगर ये बंदा सबसे ज्यादा इनकी हाजिरी मदरसे में दर्ज है और सबसे ज्यादा बच्चों पे ध्यान देते हैं। इसलिए हम लोगों ने हौसला अफजाई करने के लिए इनको
बेस्ट टीचर अवार्ड देने का फैसला किया है। मैं चाहता हूँ हमारे शेख कामिल हुजूर पीर तरीकत अल्लामा अरसलान रज़ा खां मदज़िलुल आली के हाथों से हमारे इस जबरदस्त मेहनती फ़आल टीचर को अपने हाथ से शाल पेश करके इनको नवाजने और दुआ दे दें ताकि हमारे मदरसे के सारे असातिज़ा मेहनत से पढ़ाएं। मौलाना मंजूर साहब हमारे पुराने सीनियर टीचर हैं, अब इनके 2-4-5 साल रह गए हैं इनके रिटायरमेंट में। हमारे मुफ्ती मनाजिर साहब वो भी जबरदस्त मेहनती टीचर से पढ़ाने से काम लेता है। मौलाना मसूद साहब बहुत अच्छे मैनेजमेंट गुरु हैं, पूरे मदरसे के हर काम पे नजर रखने वाला रहने वाला और वो है। इन सारे टीचरों को हम अगले साल से इंशाअल्लाह अल करीब इनको है ना, अगले साल से इन सारे टीचरों को जबरदस्त रुमाल से और एक छोटा सा तोहफा से नवाजा जाएगा। इस बार हाफिज कारी मुफ्ती जुनैद साहब आ गए माशाल्लाह, ये हमारे नौजवान बिल्कुल जी हुजूर, चूंकि आप खुद इल्मी शख्सियत हैं जी, बहुत नौजवान मेहनती, नमाजों के इतने पाबंद के 40-40 दिन तक नमाज फज्र क़ज़ा नहीं होती है माशाअल्लाह। यानी तक़वा, तहारत, मेहनत, मुताला, खिताबत हर एतबार से बिल्कुल ज़हीन फ़आल एक्टिव टीचर हमको मिल गए। अल्लाह तबारक तआला इनको लंबी उम्र अता फरमाए और बहुत जल्दी इनको अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता अता फरमा दे और उसके बाद फिर दिलजोई के साथ मेहनत से मदरसे में काम करने की तौफीक अता फरमा दे। मदरसा कलीमा में बुजुर्गों की दुआएं हैं, इसके साथ हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब करते हैं, मगर तालीम के नाम पे कोई समझौता नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे अराकीन मुंतज़मीन भी वो हमसे लड़ते हैं, हमसे झगड़ते हैं, ये है वो है, आप ये नहीं करते वो नहीं करते, सब होता है, मगर तालीम के नाम पे कोई समझौता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे सारे टीचरों को लंबी उम्र अता फरमाए, सबों को सेहत और आफियत नसीब फरमाए। तो बस जितने लोग हजरत के सिलसिले से मुरीद होना चाहते हैं वो सारे लोग यहाँ पे सामने आ जाएं और सब अपनी जगह बैठे रहें। बस यहाँ से मैं एक चादर फैला देता हूँ, है कोई चादर है ना? हाँ, इसी चादर को बरकत के लिए, ठीक है, इसको पकड़े सामने, हाँ पकड़े। और जिसको चादर नहीं मिल रही है वो दूसरों की पीठ पे हाथ रख दें, दूसरों की पीठ पे हाथ रखें, बस आगे बढ़ जाएं। जो लोग बस आगे बढ़ जाएं सारे लोग, आप समझ लें कि ताजुस शरिया का परतौ, हुज्जतुल इस्लाम की झलक, रेहान मिल्लत की यादगार, मुफ्ती आजम हिंद की शबीह और आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उलूम व फनून के वारिस, आप खुशनसीब हैं कि जबरदस्त शेख आपको मिल रहा है। मैं इनके कमालात, मैं इनकी इल्मी फजलो कमाल का क्या चर्चा करूं, आप चेहरा ही बोलता है कि क्या है इनमें, इनके दिल में, इनके इल्म में क्या कुछ नूरानियत अल्लाह ने अता फरमाई है, वो सारी बाहर है। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा हुजूर हर साल आते रहें, हर साल हमारे मदरसे को नवाजते रहें, दुआएं देते रहें। अगर हर साल 1-1 हज़ार मुरीद होते गए तो 2-4-10 साल के अंदर मुरीदों का एक लंबा सिलसिला हमारे इलाके में हो जाएगा। हाँ, जहां तक ये चादर नहीं पहुंच रही है, तो जिनके हाथ दूसरे की पीठ पे हाथ रख दें, बस एक कड़ी, एक जंजीर बन जाए। कोई जरूरी नहीं है कि चादर ही पकड़े, जो पकड़े हुए उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं, फिर दूसरे उसकी पीठ पे हाथ रखते हैं। और जो नहीं रख पाए हैं, जो जहां खड़े हैं वहीं से तौबा करें, जो हजरत पढ़ा रहे हैं वहीं से पढ़ते रहते हैं। जो नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाए, दूसरों की पीठ पे हाथ नहीं रख पाए, जहां खड़े हैं वहीं से तौबा करें। अल्लाह ताला दिल देखता है और उसी दिल के इरादे की बुनियाद पर आपकी बैत हो जाएगी। अब सरकार गौसे आजम बड़े पीर रोशन करने के सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे। मेरी माँ बहन बेटियां जहाँ बैठी हुई वो सब के सब मुरीद हो रही हैं, वह सब अपनी जगह बैठी रहें, अपने सर को झुका के रहें, सर को पर्दे से ढांप लें और हजरत जो पढ़ाते हैं, जो आवाज माइक से जा रही है उसी को आप दोहरा दें। आप समझ लें कि आप हजरत की के मुरीदों में, कनीजों में और बड़े पीर रोशन ज़मीर की कनीजों में शामिल होते हुए आका अलैहिस्सलाम के साथ आपका ये सिलसिला मुत्तसिल हो गया। आप एक बहुत बड़े सिलसिले में आप दाखिल हो गए। सबसे बड़ा सिलसिला गौसे आजम का है। बस आप वहीं बैठी रहें, कोई चादर की जरूरत नहीं है। हजरत जो पढ़ाते हैं वो सब आप पढ़ती रहें और हजरत बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे मैं वादा करता हूँ मैं नमाज पढ़ूंगा, आप बोलेंगी कि मैं वादा करती हूँ मैं नमाज पढ़ूंगी। आप अपने हिसाब से बोलेंगी और सारे मर्द अपने हिसाब से बोलेंगे। अब हजरत पढ़ा रहे हैं। पहले दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक।